इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हनुमान जी, दो व्यक्ति आ रहे हैं, पठये बाल अथवा हो ही मन मैला। बाली ने भेजा है अथवा मन और मैला दोनों असुर आ रहे हैं। पहचानिएगा, दुई चौपाई में तीन पेंच। ये क्या? भगवान मेरे आ गए, पावक साखी देई पुन जोरी प्रीति दृढ़ाई। उभय दिश की सब कथा सुनाए, अग्नि साक्षी मित्रता बनी। लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। दर्शन करिए। सुग्रीव सोचने लगे कि क्या मैं कपीश नहीं हूं, भगाया गया हूं, तो मेरे से इनको प्रेम बनेगा? करी हैं विधि मोह सन ए प्रीति। तो इतने बलशाली हैं, ऐसा ऐसा करके आए हैं। फिर पेंच का दुंदुभ स्थिताल देखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। ये जो पेंच वाले लोग हैं ना, इनको आप वैकुंठ पहुंचा दो, वहां भी खटर पटर पैदा कर देंगे। ये न शांति से रहते हैं बेचारे, न किसी को रहने देते। इनका नाम है उत्पाती सिंह। जहां गए वहां कुछ न कुछ पेंचा पैदा कर देंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, भगत है ना, मस्त रहिए। कोई बात छिपानी पड़े, इससे अच्छा है बता दो। छिपाने में ज्यादा शक्ति खर्ची होती है, बहुत लगता है छिपाने। कई लोग एक वाक्य कहते हैं, मिथिला, क्या कहते हैं? आपको अपना जान के बता रहा हूं, किसी से कहिएगा मत। आप दिमाग में रखो लो कि जो ये कह रहा है वो आपका एक नंबर का शत्रु है। क्यों? अपना तो आपने दमन कर दिया, हमारे लिए विपद पैदा कर दिया। यदि आपको पचाने की शक्ति थी तो आपने हमको क्यों फंसा दिया? और आप ये विश्वास रखे हैं, जिस बात को हम नहीं पचा पा रहे हैं उसको ये पचा लेंगे। असंभव। जब आपसे नहीं पची तो मेरे से पचेगा? मैं भी कहूंगा तो ये कहूंगा, हमको अपना जान के बताए थे, आपको हम अपना जान के बता रहे, किसी से बताइएगा। यही पेंच है। और माई बाप ये भक्ति में बाधक है। सुग्रीव जी का 9वां पेंच, जब विभीषण भैया मिलने आए सरकार से, परमात्मा को संदेश दिए, भगवान ने पूछा बूझिए क्यों आए? सुग्रीव जी बोले मैं बुझ गया। क्या? भेद हमार लेन सठ। भगवान मुस्कुराए, सोचने लगे कि जब यहाँ कोई भेद है ये नहीं है तो ये लेगा क्या? समाप्त। हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में कोई भेद नहीं। आपसे सुखी नहीं रहेगा कोई। मिथिला में जो आनंद है वो इसी कारण है कि मिथिला के स्त्री पुरुष पुर नर नारी, सुभग शुचि धर्म शील ज्ञानी गुण
चौपाई, क्या बात। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर हैं। सुभग माने सुंदर, शुचि माने अंतः और बहिर पावन है। बहिर सुंदर हैं, अंतः सुंदर हैं। शुचिता माने अंतः और बहिर पवित्रता के लिए शब्द है शुचिता। सुंदर कौन है? जिसके कर्म सुंदर है। सुंदर कौन है? जिसका मन सुंदर है। ध्यान रखिएगा, सुंदरता की परिभाषा मुख से नहीं है, स्वरूप से नहीं है, मन से है। स्वरूप सुंदर हो और मन असुंदर हो, सौंदर्य गया। आचार विचार व्यवहार जिसका सुंदर नहीं है, उस सौंदर्य है तब भी नौ के बराबर है। सुंदर कौन है? जिसका आचरण सुंदर है, जिसका मन सुंदर है, जो अंतः बहिर पवित्र है। जो धर्म में स्वभावतः रत रहता है, धर्मशील है। शब्द दो, डर के मारे धर्माचरण करना ये भीरुता है, और प्रेम पूर्वक धर्माचरण करना ये शीलता है। मिथिला वासियों को परिभाषित किया बाबा ने, पुर नर सुभग शुचि संता सब धर्म शील ध्यानी सब लोग धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं और गुणी हैं। मनुष्य दो ही होता है, एक गुणी एक अवगुणी। क्या है? मिथिलावासी अपने पुण्य प्रताप के कारण मिथिलापुरी में जन्मे। भगवान की पावन जो पुरियां हैं, पावन धाम हैं, उन क्षेत्रों में जन्म जीव अपने पुराकृत कर्मों जन्माद्य संस्कारों से प्राप्त करता है। वस्तुतः जो इसके लिए प्रयास करता है, यह लाभ मित्रों माताओं उसी को प्राप्त होता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो धर्माचरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसी वैदिक व्यवस्था हमको प्रदान की गई, जैसी वैदिक व्यवस्था हमको मिली है, वैसा हमको करना चाहिए। एक चीज हम दर्शन कर रहे हैं, अपने लोग यहाँ जन्मे हैं, हम लोग यहाँ आए हैं, हमारी जैसी निष्ठा है, भगवान के श्री चरणों में हमारी उसी प्रकार की भाव की प्रतिष्ठा है,
और इस निष्ठा प्रतिष्ठा के केंद्र में हम धर्माचरण कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, कितने संयम पूर्वक गृहस्थ आश्रम को, वानप्रस्थ संन्यास ब्रह्मचर्य को जी रहे हैं, यही हमको आगे के जन्मों में बार बार माँ के, प्रभु के अथवा तो सप्तपुरियों में ले जाने का साधन बनता है। श्री चक्रवर्ती महाराज कैसा जीवन, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। ऐसे श्री चक्रवर्ती महाराज मिथिलापति, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुकई मन त्यागा, मेरे मन ने तो सब छोड़ दिया, ब्रह्म चिंतन भी छोड़ दिया, इनमें रम गया। अब जरा देखिए, हम और हमारा मन भगवान के धामों में कितना लगता है। जिसको भगवान और भगवान के धाम में रस आने लगा, जिसकी प्रीति पक रही है, जिसको काफी दिन हो जाए, बहुत दिन हो जाए तो बिना जाए भगवत धाम में आनंद नहीं आता, जैसे कुछ खो गया हो, ऐसे भागवत जीव को धर्मशील कहा जाएगा। आहा, भगवान के दर्शन के भी अनेक प्रकार हैं। महर्षि जी कहते हैं, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं, चरण राम तीरथ चल जा, राम बसहु तिनके। जिनके चरण आपके तीर्थ की यात्रा करें, जरा सोचिए, स्वाभाविक रूप से हमारा मन तीर्थ यात्रा का करता है क्या, अथवा साथी ढूंढते रहते हैं? साथी लेके न जाइएगा। आपका मन करेगा 4 दिन रुकेंगे तो शुरू कर देगा वो दूसरे दिन से, कब चलबा हो, अरे आप तो 2 दिन कहे थे, 4 दिन, ये क्या है? मन। जिसका मन वहाँ नहीं रमता, जिसके पुराकृत कर्म श्रेष्ठतम नहीं है, उसका मन तीर्थ में रमता ही नहीं। आपका मन रम गया, उनका रमा नहीं, ये क्या? सबका मन नहीं रमता भैया। हरि चर्चा में, हरि सेवा में, हरि स्मरण में सबका मन नहीं रमता। और जो धर्मशील जीव है, जिसके पुराकृत कर्म श्रेष्ठतम है, इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।